सलाम जय मसीह की। मेरा नाम अरफान से और मैं यूएई शारजा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। खुदा ने एक और मौका बख्शा कि आपके दरमियान में खुदा उनकी ज़िंदा आवाज़ को लेकर आऊँ और खुदा उनके नाम की वडियाई करते हैं कि खुदा ने हमें सारा दिन संभाले रखा है, हिफाजत और निगहबानी की। इस मुश्किल वक्त में खुदा हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हम खुदा उनको धन्यवाद देते हैं। और खुदा उनकी आज ज़िंदा आवाज़ को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ। खुदा उनका कलाम जब आप सुने तो आप बाइस से बढ़कर ठहरे। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, दिल की गहराई से तेरी तमजीद करता हूँ खुदावन, इस जिंदा वचन के लिए खुदावन जो तूने मेरे दिल में डाला। खुदावन इस वचन को खुदावन जो भी भाई सुने तो खुदावंदा बरकत पाए। खुदावंदा उसको भी खुदावंदा तू अलहदा कर खुदावंदा और उसे बता वो किस मकसद के लिए चुना गया। खुदावन रहनुमाई करना खुदावंदा इस कलाम के द्वारा में खुदावंदा, हर एक अल्फाज खुदावन तेरे पाक रूह के द्वारा हो खुदावंदा। मैं नहीं खुदावंदा बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में होकर बोले खुदावन, अपने आप को पीछे और तुझे आगे करता हूँ। आसमानी खुदावंदा ब्लेस कर, मसा कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। हम खुदावन की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे और हम जानेंगे कि आज खुदावन हमसे क्या बात करना चाहता है। थोड़े दिन पहले हम कंपनी में से वापस आ रहे थे और हमने देखा कि बस स्टैंड पर और गाड़ियों में भी हमने देखा कि लोग फासले फासले पे खड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुदा हैं। और खुदा ने मेरे दिल में एक बात डाली कि हमें भी जुदा होने की ज़रूरत है, हमें भी दुनियादारी से रिश्ता तोड़ने की ज़रूरत है। हम दुनियादारी से हट कर खुदावन की ओर माइल हों। जैसे कि हम इब्राहिम को देखते हैं, इब्राहिम बचपन ही से अपने बाप के घर में रहा और जब उसने अपने बाप का घर छोड़ा तो तकरीबन उसकी उम्र 75 बरस की हो चुकी थी। और हम थोड़ा सा उसके देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि खुदा इब्राहिम से कहता क्या है। खुदा ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन, अपने लोगों और अपने बाप के घर से रवाना हो और उस मुल्क को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा। मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा और तू मुबारक होगा। खुदा उनका कलाम पढ़ा और सुना जाना बायस से बरकत ठहरे। मेरे अजीजों, जब हम खुदा उनके कलाम में से देखते हैं, खुदा इब्राहिम से कहता है कि तू अपने बाप के घर को छोड़, अपने लोगों को छोड़, जहां तू रहता है वहां से निकल आ। मैं सोचता हूं कि इब्राहिम के लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम जब यहाँ पर आए, दुबई में आए, तो हमारे घर आने के लिए भी बड़ा मुश्किल था। जब उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा, हम यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने के लिए आए थे और हमें ये भी पता है कि हम एक दिन वापस अपने घराने में जाएंगे। लेकिन खुदा इब्राहिम से कहता है कि तू उन्हें सब कुछ छोड़ ही दे और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और जो मुल्क मैं तुझे दिखाता तू वहाँ पर जा। हालेलुया। और इब्राहिम के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इब्राहिम ने खुदा की बात मानी और इब्राहिम खुदा उनके पीछे चला गया। और जब इब्राहिम अपने बाप का घर छोड़ रहा था, अपने लोगों को छोड़ रहा था, लेकिन उसके साथ फिर भी उसका भतीजा लूत चला गया। खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया था कि तू अपने बाप के घर को छोड़, लेकिन लूत भी उसके साथ चला गया और कुछ और लोग भी थे उसके साथ चला गए। हम आगे कलाम में देखते हैं, जब वो मिस्र में चला गया, उससे थोड़ी आयतें ऊपर देखते हैं तो खुदा उसे दिखाई दिया और खुदा ने फिर कलाम किया कि ये मुल्क जो तू देखता है ये मैं तुझे दूंगा। और आगे जब देखते हैं, इब्राहिम मिस्र में लौट जाता है। उसके बाद जब मिस्र से वापस आता है तो उसके चरवाहों के दरमियान और लूत के चरवाहों के दरमियान झगड़ा होने लग जाता है। वो आपस में झगड़ते रहते हैं और इब्राहिम लूत से कहता है कि हम दोनों का इकट्ठा रहना यहाँ पे ठीक नहीं है, हम भाई हैं, हम क्यों आपस में झगड़ा करें। तो इब्राहिम लूत को कहता है कि अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं चला जाऊंगा। तो जब लूत जुदा हो जाता है, उससे हट जाता है, तो इब्राहिम से खुदा फिर बात करता है और इब्राहिम को कहता है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तेरी जहां तक नजर जाती है तू देख, ये सारा मुल्क मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। इब्राहिम को खुदा दुनिया से जुदा करना चाहता है, उसके लोगों से जुदा करना चाहता है। वो क्योंकि हम उसके बाप को देखते हैं, उसके बाप का नाम तारा था और वो बुत परस्त था। खुदाउन जिंदा खुदा है, क्योंकि खुदाउन चाहता है कि हम उसकी वडियाई करें, उसकी महिमा करें और हमारे दरमियान में कोई और गैर मबूद ना आए। खुदाउन हमें दुनिया से अलग करना चाहता है। और जब वो इब्राहिम उस जगह को देखता है, खुदावंद उससे वादा करता है, तो इब्राहिम 25 साल तक उस वादे के साथ चलता रहता है। जब इज़हाक होता है तब खुदावंद कहता है कि अपने बेटे को ले। तब खुदा कहता है कि तू अब अपने बेटे को ले और उससे ज़िबा कर, मेरे लिए कुर्बान कर। उससे पहले जब वो लूत को साथ लेके जाता है तब खुदा ने ही कहता कि तू इसे साथ ले, इसे साथ ले, इसे साथ ले। तब खुदा इब्राहिम से हम कलाम होता है। जब इज़हाक पैदा होता है तो खुदा उससे कहता है कि इसे तू मेरे लिए कुर्बान कर दे। जब वो खुदा उनके बात को सुनता है और उस पर अमल करता है
تو پھر وہ اس راہ کو جاتا ہے جو خدا اسے دکھاتا ہے. ہاللیلویا. اور خدا جب اس کے ایمان کو دیکھتا ہے تب اسے ایک بڑا عہدہ دیتا ہے, کیونکہ راست باز تو وہ پہلے سے ہی تھا. تب خدا سے کہتا ہے کہ تو ایمانداروں کا باپ ٹھہرے گا. میرے عزیزو, میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ خدا ہمیں کہتا ہے کہ آپ دنیا داری سے ناطہ توڑ کر میرے ساتھ جڑ جائیں, میرے ساتھ اپنی رفاقت رکھے, کیونکہ دنیا داری تو آپ کو چھوڑ سکتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا اور لوگ تنہائی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن میرے عزیزو, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جب باغ عدن میں آدم اکیلا تھا تو خدا نے ہی کہا تھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. میرے عزیزو, آج کے دور میں ہمارے بیوی بچے تو ہیں, لیکن جب خدا یسوع نے ایک وعدہ کیا کہ میں تجھے اپنا پاک روح عطا کروں گا, تب جو آدم کو ضرورت تھی تب خدا نے اس کے لیے ہم سفر بنایا. لیکن خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ اب ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے. ہم پاک روح سے ممور ہو جائیں اور پاک روح کے ذریعے خدا ان کو باپ کہہ کر پکاریں. ہاللیلویا. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آواز خداوند کی جو خداوند نے کلام کیا مجھ سے, کہ آپ دنیا داری سے ناطہ توڑ کر خداوند کی اور مائل ہو جائیں اور خداوند کو جانیں اور خداوند کو پہچانیں, اور خداوند آپ اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے اور آپ اس کلام کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ خداوند کو وہ جانے اور پہچانے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں, آمین.